बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मंगल हो। श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा पुण्य देख करके और सभी लोग एकदम हत प्रभ रह गए। सुशर्मा यूं तो ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ था, किंतु वह ब्राह्मण कुल में होने के पश्चात भी ब्राह्मणोचित कोई भी कर्म नहीं करता था। ना तो वह यज्ञोपवीत धारण करता था, ना स्नान, न संध्या, न हवन, न पूजन, न सेवन, न जप, न तप। इसके विपरीत वह विषयों में अत्यंत आसक्त रहता, हल जोतता, पत्ते बेचता, जीविका चलाता, मदिरा पीता और मांसादि आहार भी करता है। इस प्रकार से एक दिन वह वृक्ष के पत्ते पेड़ पर चढ़ तोड़ रहा था कि एक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब सुशर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसके कर्म तो उचित थे नहीं, बैल बन गया और बैल बन करके और एक पंगु व्यापारी ने उसको खरीद लिया। वह व्यापारी उस पर बैठा रहता, अपना सामान उस पर लदा रखता और यत्र तत्र विचरण करता। वह भी दुष्ट प्रवृत्ति का था जिसने उसको खरीदा था। वह बैल को कभी चारा देता, कभी नहीं देता, कभी जल भी नहीं पीने देता, कभी उसके मुंह पर मुसीका लगाता और बहुत मारता। एक दिन उसको भूखा प्यासा रख करके पहाड़ के पास मेला लगा था। वहां उसने उसको बार बार किसी कारण से गुस्साया और उसके कम से कम 10-12 चक्कर लगवाए बैठ करके। इससे वह मूर्छित होकर के गिरा और वहीं पर मर गया। मेला देखने आए समस्त तमाशाई उस समय एकत्रित हो गए और मन में विचार करने लगे कि हो इस बैल को इस बूढ़े पंगु ने मृत्यु को प्राप्त करा दिया। उस बैल के प्रति सबको मन में दया भाव उत्पन्न हो गया। यह उस पृथ्वी का ही पुण्य था जहां उसकी मृत्यु हुई थी। तब सभी लोगों ने आए और अपना अपना थोड़ा थोड़ा पुण्य उस बैल को दिया कि हमारे इस पुण्य से यह बैल के प्राण छूट जाएं, क्योंकि वह जब गिरा तो तड़पता रहा बहुत समय, कष्ट में प्राण निकले। तो सभी ने अपने अपने पुण्य दिए। उसी समय बड़ा एक आश्चर्यचकित घटना घटित हुई। वहां एक वैश्या भी थी और उस वैश्या ने भी अपना कुछ पुण्य उसको दिया। तदंतर उसके प्राण निकले और यमराज यमपुरी को ले गए। वहां पर जब इसका हिसाब किताब देखा गया तो कहा तो यूं तो इसका कोई पुण्य नहीं है, किंतु एक वैश्या के द्वारा इसको इतना पुण्य दिया गया है कि यह अब यमपुरी में नहीं रह सकता। तब दूत बोले कि भगवान फिर क्या करें, इसको वैकुंठ में भेजें? बोले नहीं, इतना भी पुण्य नहीं है, किंतु अब यह पृथ्वी पर जाएगा। टेक बंद। यमपुरी में विचार करके यमदूतों को चित्रगुप्त ने आदेश किया कि यह एक वैश्या के द्वारा दिए हुए पुण्य के कारण यह अब यमपुरी में नहीं रह सकता, अर्थात इसे पुनः मृत्यु लोक भेजना होगा और किसी बड़े धनाढ्य घर में ब्राह्मण कुल में इसका जन्म देना पड़ेगा। ऐसा कहते ही यमदूत उसको छोड़ दिए और वह पुनः भूलोक में पृथ्वी लोक में आकर के उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हो गया। वह बड़ा ही सुंदर था। जिस घर में उत्पन्न हुआ वह ब्राह्मण देवता अत्यंत धनवान और धर्मवान भी थे, किंतु उस सुशर्मा नामक ब्राह्मण को अपने पूर्व की समस्त बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों के बाद जब वह युवा हो गया तब अपने अज्ञान को दूर करने के लिए
तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या को खोजता हुआ उस वैश्या के पास गया और उससे प्रश्न करके पूछा कि हे देवी, आपको मैं प्रणाम करता हूं। उसने देखा कि एक ब्राह्मण मेरे द्वार पर खड़ा हुआ, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अद्भुत है। वैश्या ने कहा कि हे युवा, तुम यहाँ कहाँ आए हो? तुम्हारे कदम यहाँ आने योग्य नहीं। तब वह ब्राह्मण उसके चरणों में गिर गया और माता कहकर के संबोधित किया। उसने कहा, माते, आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछने आया। तब वैश्या अत्यंत प्रसन्न हुई और कहा कि आपने एक पहाड़ी पर मरते हुए एक बैल को अपना पुण्य दिया था, मैं उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे वह बताएं तो बड़ी कृपा होगी। तब वैश्या कहने लगी कि हे बस, तुम वह ब्राह्मण, तुम वही बैल हो? तब कहा कि हाँ, मैं वही बैल हूँ, किंतु इस घटनाक्रम का आप किसी से वर्णन नहीं करना। तब वैश्या पवित्र भाव से कहने लगी कि एक बार मैंने कुछ व्याध लोगों से एक तोता खरीदा था। वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ मंत्रों का पाठ करता था। उस मंत्र के पाठ से मेरा हृदय अत्यंत पवित्र हो गया और वही पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। अब तो दोनों ने कहा कि वह तोते से पूछा जाए। पिंजरे में तोते से पूछा कि हे तोता, पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास मुझसे कहो। तब सुख बोला कि पूर्व जन्म में मैं भी विद्वान था, ब्राह्मण था, किंतु विद्वता का अभिमान मुझ में बहुत अधिक था और उस विद्वता का अभिमान होने के कारण मुझ में राग और द्वेष इतना बढ़ गया कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। समय आने पर उनका अपमान करता और अपनी विद्या से कैसे भी करके उनको परास्त कर देता। कपट पूर्वक मैं अपने गुरु और माता पिता को भी सम्मान न देता। समय अनुसार मेरी मृत्यु हुई। मैं कहां तक कहूं, अनेक घृणित लोगों में भटकता मैं फिरा। इसके बाद फिर इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा, सद्ब्राह्मणों की, महात्माओं की अत्यंत निंदा, भगवत भक्तों की निंदा के कारण मेरा अनेक कुल में जन्म होते हुए फिर मैं तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। मैं तोता अवस्था में भी अपने माता पिता से बिछुड़ गया। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि निकल रहे थे। दयावश वह मुझे उठा लाए। महात्माओं के आश्रय में, आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे रख दिया। वे बड़े प्रेम से मुझको दूध, भात, फल आदि देते और प्रतिदिन मुझको जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम और गीता के प्रथम अध्याय का पाठ वह करते ब्राह्मण विप्र। तो उन्हीं से सुन सुनकर मैं भी वह पाठ करने लगा। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया और तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। बस वही पाठ जो मैंने आश्रम में विप्रों से, मुनियों से श्रवण किया था, श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय का पाठ मैं यहाँ इन देवी के सामने किया करता था, जिससे मैंने अपने आप के समस्त पापों को तो दूर किया ही है और इस भगवती वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से आप द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए हैं। तब तो ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उसी समय भगवती उस वैश्या के चरणों में पादार बिंद करते हुए, इस तोते के चरणों में नमन करते हुए अपने घर पर आया और उसने गीता महोत्सव रखा। उसने श्रीमद् भगवत गीता का पारायण रखा, क्योंकि ग्राम प्रमुख होने के नाते उसके पिता से
सबको कहलवा करके संपूर्ण नगर के लोग गीता पाठ करने लगे। और इस प्रकार गीता के इस प्रथम अध्याय से सभी का मंगल हुआ और मोक्ष भी हुआ। गीता के इस प्रथम अध्याय को जो पढ़ता, सुनता, अभ्यास करता है, उसे भवसागर पार करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आती और संसार में अनेक प्रकार के सुख से वह धीरे धीरे समृद्ध होने लगता है। 6 महीने ही पाठ करने से अथवा इस कथा को श्रवण करने से उस व्यक्ति के भाग्य में सुधार होने लगता है। अतः इस पाठ को अवश्य श्रवण करना चाहिए। बोले श्रीमद् भगवद गीता महारानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राम जय राम